क्रिप्टो करेंसी, जिसे सामान्यतः क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कहा जाता है, यह डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जिसमें सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर रेगुलेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि यह विकेंद्रीय सिस्टम पर आधारित है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ नई यूनिट इशू किया जाता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता है। यह पीर टू पीर सिस्टम है जिसके जरिए यूजर्स किसी को भी और कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को फिजिकल रूप में करेंसी के आदान प्रदान की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बजाय क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के जरिए होता है, जिसमें पेमेंट की एंट्री एक ऑनलाइन डाटाबेस में होती है। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी फंड का ट्रांसफ़र करता है तो यह लेन देन एक सार्वजनिक बही खाता में दर्ज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट स्टोर किया जाता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को यह नाम इसके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में इंक्रिप्शन के इस्तेमाल के चलते मिला है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में स्टोर करने से लेकर ट्रांजैक्शन में एडवांस लेवल की कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। इंक्रिप्शन का प्रमुख उद्देश्य सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना है। बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध और पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करते हैं? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक सार्वजनिक बही खाते पर आधारित है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसमें सभी करेंसी धारकों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी यूनिट को तैयार करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं, जिसमें कॉइन जनरेट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर्स एजेंट की मदद से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट का इस्तेमाल कर इन्हें स्टोर और खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आपके पास फिजिकली कुछ नहीं होता है। आपके पास एक की होती है जिसके जरिए आप अपने क्रिप्टो करेंसी से भुगतान कर सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन साल 2009 से इस्तेमाल में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फाइनेंशियली तेज़ी से बढ़ रहा है। संभव है फ्यूचर में इसका यूज बढ़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉन्ड, स्टॉक और दूसरे फाइनेंशियल एसेट के ट्रांजैक्शन में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो बाजार में पैसे का लेन देन कैसे होता है, तो आपको बता दें कि बैंक खाते की तरह ही डिजिटल करेंसी का लेन देन वॉलेट के जरिए किया जाता है। हालांकि वॉलेट लोगों के नियंत्रण में होता है। इस वॉलेट में दो एड्रेस होते हैं, सार्वजनिक पता और निजी पता। सार्वजनिक पता यानी पब्लिक एड्रेस का मतलब वह जगह है जहां आप धनराशि भेजते हैं। इसलिए एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डिजिटल करेंसी भेजने के लिए सार्वजनिक पते की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिस किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है उसका पब्लिक एड्रेस दर्ज यानी रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचने के लिए पासवर्ड या फिर प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप लेन देन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते हैं तो यह ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सुरक्षित होती है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा समर्थित करेंसी के विपरीत यानी कि अपोजिट क्रिप्टो जैसे वर्चुअल करेंसी का मूल्य पूरी तरह से आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण क्या क्या है, तो आपको बता दूं बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल जैसे बहुत कुछ। दोस्तों, बिटकॉइन की स्थापना साल 2009 में हुई थी। यह सबसे पहली और प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद इथेरियम यानी कि ETH बिटकॉइन के बाद सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी ईथर यानी कि ETH या फिर इथेरियम है, जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। लाइटकॉइन भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी में से एक है। लाइटकॉइन अपने इनोवेशन, फास्ट पेमेंट और ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। इसके बाद रिपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर सिस्टम है जो साल 2012 में स्थापना किया गया था। रिपल का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं
बल्कि अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रिपल की डेवलपर कंपनी अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करती है। दोस्तों, नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आमतौर पर ऑल्ट कॉइन के नाम से पुकारा जाता है। क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप में प्लेटफॉर्म का चुनाव, जैसे कि सबसे पहले आप यह तय कर ले कि आपको किस प्लेटफॉर्म का चयन करना है। आप ट्रेडिशनल ब्रोकर या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से किसी एक को चुन सकते हैं। ट्रेडिशनल ब्रोकर आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने या फिर बेचने का ऑप्शन देते हैं। ये ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी के साथ बॉन्ड, स्टॉक और दूसरे फाइनेंशियल एसेट का भी ऑप्शन देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, यानी कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए एक्सचेंज भी एक अच्छा विकल्प है। ये एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, स्टोरेज, लोन अकाउंट को ऑप्शन देते हैं। इन प्लेटफॉर्म का चुनाव करने से पहले आप देख लें कि ये कितना शुल्क ले रहे हैं और इनमें आपको क्या क्या फीचर मिल रहा है। स्टेप 2 में अकाउंट में फ़ंड डालें। जैसे ही प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपको अकाउंट में फ़ंड डालना होता है ताकि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें। अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स को फिएट, यानी कि सरकार द्वारा जारी मुद्राओं जैसे US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या यूरो को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज कर क्रिप्टो खरीदने की अनुमति देते हैं। क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो खरीदारी को जोखिम भरा माना जाता है और कुछ एक्सचेंज क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक अस्थिर है, ऐसे में इन्हें लोन लेकर खरीदना सही नहीं है। स्टेप 3 में प्लेसिंग ऑर्डर। अकाउंट में फ़ंड डालने के बाद आपको ब्रोकर या एक्सचेंज की वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी का ऑर्डर प्लेस करना है। इसके साथ ही यूजर्स क्रिप्टो करेंसी में फिनटेक ऐप जैसे पेपल, कैश ऐप और वेनमो के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कैसे स्टोर करते हैं? जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं तो आपको इसे हैकर्स या फिर चोरों से बचाकर सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर किया जाता है, जो फिजिकल डिवाइस और ऑनलाइन स्टोर होते हैं। इसके साथ ही कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स को वॉलेट भी प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए दो तरह हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट का इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट स्टोरेज किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं, सबसे पहले हॉट वॉलेट स्टोरेज में क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसके लिए यूजर्स को किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। कोल्ड वॉलेट स्टोरेज, यानी कि इसमें क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इस वॉलेट के लिए यूजर्स को भुगतान करना होता है। दोस्तों, अब क्या सुरक्षित है क्रिप्टो करेंसी? यानी कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग करके बनाई जाती है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि लेन देन ब्लॉक में रजिस्टर किए जाते हैं। यह काफ़ी जटिल तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी लेन देन की डिजिटल लेजर से छेड़छाड़ करना हैकर्स के लिए भी मुश्किल होता है। लेन देन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, लेन देन शुरू करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। फिर आपको अपने फ़ोन पर टेक्स्ट के माध्यम से भेजा गया ऑथेंटिकेशन कोड भी दर्ज करना पड़ सकता है। सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी हैक से पूरी तरह से सुरक्षित है। हाल के वर्षों में क्रिप्टो हैकर्स ने कॉइनचेक को $5 से $34 मिलियन और बिटग्रेल को $1 से $95 मिलियन की चूना लगा दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हर एक सवाल के बारे में आपका जवाब मिल चुका होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो से मैं प्रिंस राज झा को दीजिए इजाज़त। फिर से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।